इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनानगर जिले के सरस्वती नगर ब्लॉक के गांव अकालगढ़ का माजरा। इस वक्त मैं खेतों में मौजूद हूँ, लेकिन यह आश्चर्य है कि यहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल है 5वीं क्लास तक, लेकिन इस स्कूल का कोई रास्ता नहीं है। बच्चे इसी रास्ते से या डोल के रास्ते से जो है आगे बढ़ते हैं और उनको जो समस्या आती होगी उसको हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो है जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वह जो है संकट और डर के साए में जीने पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि रास्ता जो है वो नहीं दिया गया। सिर्फ डोल के रास्ते जो है यहाँ से गुजरते हैं बच्चे और सुनसान यह रास्ता है। अभिभावक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, कहाँ आपके बच्चे पढ़ते और क्या समस्या है? समस्या जी ये है, हमारे को आज 30 साल से स्कूल बन गया और साहब ने बहुत कई दफा जोर लगा लिया भी यहाँ का स्कूल का रास्ता बनना चाहिए। पूरे गांव में जाके देख लो, कितने बड़े बड़े नालियों में कीड़े रहे, कोई सावधान नहीं करा किसी बात का भी। जो और आपके पढ़ते हैं तो क्या दिक्कत क्या आती है? दिक्कत क्या आती है? हमारे जो बच्चे हैं जी, यहाँ बड़े बड़े सांप रह रहे जी, यहाँ जंगली जानवर रह रहे, बड़ी दिक्कत आ रही जी। इसीलिए हमें दो बच्चे अपने यहाँ से के बाहर दूसरे स्कूल में डाले तारे, तब कि हमारे पास कोई इतना पैसा भी नहीं आया हम दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को डाल दें। ये स्कूल बनवाया था इसलिए हमने भी, चलो हमारे यहाँ गांव के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे, हमारे अपने दूसरे परिवार के बच्चे, सबके यहाँ मास्टर का बहुत धन्यवाद है। मैं कई दफा मिल चुका हूँ, मास्टर ने बहुत लगाया और ब्रिजपाल छप्पर ने भी बहुत जोर लगाया इसके बारे में भी ये रास्ता बनना चाहिए और ये मंजूर भी करवा दिया। अपने डीसी साहब ने आगे एक दफा यहाँ इंक्वायरी नहीं करी, ताकि हमने उस लाइन पे ये रास्ता मंजूर करवाया ज्यादा हमारे ब्रिजपाल छप्पर जी ने जी। तो और भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं भाई साहब। बच्चे जो हैं जाते हैं डर के साए में, यहाँ से जाते हैं। क्या देखा है कभी ऐसा कि हालात जो है 21वीं सदी में ऐसे हालात होंगे? नहीं देखा तो नहीं है, पर लेकिन हरियाणा के अंदर एक ऐसा स्कूल है जिसमें ये हालात बहुत 25-30 साल से पैदा हो रखे हैं, जिस स्कूल का रास्ता नहीं बनाया है। और यहाँ से अगर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, किसी को अगर सांप ने डस लिया, किसी बिच्छू ने काट लिया, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सबके पास एक एक बच्चा है। तो सरकार से यही बार बार निवेदन करेंगे, पूरे ग्रामीण यही निवेदन कर रहे हैं अभी यहाँ से जल्दी हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री साहब, इसको रास्ते को निर्माण कराया जाए जल्दी से जल्दी। और जो जनता की आवाज है बनकर के ब्रिजपाल छप्पर जी सभी का साथ देते हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं ताकि इस रास्ते की आवाज उठाई जाए और जल्दी से जल्दी इस रास्ते का निर्माण कार्य कराया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। आने वाला जो बच्चों का भविष्य है, स्कूल से ही भविष्य बनता है, ताकि बड़े बड़े अधिकारी बने, बच्चे एसपी बने, डीएसपी बने, डीसी बने। लेकिन जब स्कूल का रास्ता ही नहीं होगा, जब स्कूल में बच्चे जाएंगे ही नहीं, तो कहाँ से भविष्य बनेगा? तो मैं यही निवेदन करूंगा बार बार माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी, जल्दी से जल्दी इस रास्ते का निर्माण कार्य कराया जाए। इस स्कूल को पोलिंग बूथ तो बनाया दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वोट नहीं डलती है और इस स्कूल को सुनसान एरिया में बनाया गया है, रास्ता यहाँ पर नहीं दिया गया है। और बताया जाता है कि यमुनानगर में 2300 स्कूल हैं और उन 2300 स्कूलों में ये सबसे अनोखा स्कूल है। अब सरकार के हाथ में, जिला प्रशासन के हाथ में है कि स्कूल का जो रास्ता है उसको बनाया जाए। अभिभावक जो आवाज़ उठा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। फिलहाल देखना होगा सरकार और प्रशासन कब तक इस ओर ध्यान देता है। बच्चों को जो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की ओर जो है सरकार क्या कदम उठाती है। सर पहले तो बच्चे बहुत थे, जब स्कूल को 100+ बच्चे थे सर पहले, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से बच्चे बहुत घटते जा रहे हैं, कम हो गए सर। अब तो सर 25 से कम है बच्चे सर। रास्ता सर शुरू से नहीं है, जब 10 साल हमें भी यहाँ हो गया है तब से भी रास्ता नहीं है, उससे पहले भी रास्ता नहीं था स्कूल में। तो बच्चे ऐसी डोल से मेड़ से आते हैं, पतला रास्ता है छोटा सा। बरसात में तो बहुत दिक्कत है सर, सांप वगैरह भी निकल जाते हैं और वैसे जंगली जानवर भी रहते हैं बहुत। तो अब पेरेंट्स जो हैं, अपना एक एक बच्चा है, वो बच्चा नहीं भेजना चाहते स्कूल। अब मेन कारण है रास्ते की दिक्कत है सर। अधिकारी सर समय समय पर वो मांग उठती रही है, अखबारों के माध्यम से भी उठती रही है, और डीसी साहब को हमारे से पहले भी ज्ञापन दिया है, जो हमारे से पहले अध्यापक रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा सर सीएम विंडो भी लगवाई है कईयों ने पहले, उसका भी जवाब आया हुआ है। बच्चों को सर 1-2 पेरेंट्स आ जाता है, फिर हम दोनों टीचर जाते हैं साथ, बच्चों को आगे तक छोड़ के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगली कुत्ते बैठे रहते हैं रास्ते में। हम बिल्कुल आगे तक छोड़ के आते हैं सर बच्चों को। कुछ बच्चों को कंधों पे बिठा के लेकर, हाँ कंधों पे, रास्ता जैसे आजकल तो बहुत बुरा हाल है सर, बहुत ज़्यादा। हमने तो बस जोड़ के साथ, जोड़ भी 30 फुट गहरा है साथ ही, बहुत खतरनाक है सर यहाँ की जोड़। सर ये 5th तक का स्कूल है, बाकी रास्ता बड़ा गंभीर है।
सारा रास्ता खराब हो गया है, कीचड़ है, जंगल का रास्ता है, रास्ते में जोड़ भी है, बड़े उसमें सांप, बहुत जहरीली चीज़ें रहती हैं, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत है। और हम बच्चों को जैसे स्कूल में लाते हैं तो कंधों पे बिठा के फिर लाते हैं, बड़ी दिक्कत है सर बस पहले भी हमने सरकार से कई बार बोला भी रास्ता दो हमें, पर कोई सुनता ही नहीं है। अब शुरू से प्रयास कर रहे, 20-25 साल हो गए सर स्कूल को बनेंगे, पर आज तक रास्ता नहीं आया यहाँ पे। मांग क्या करते हैं? मांग हमारी सरकार से यही है भी हमारे को रास्ता दो, ताकि हमारे बच्चों का जीवन और ये पढ़ पाए। मान लो बच्चे पढ़ेंगे तभी कुछ बनेगा, वरना क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो आप लेके आते हो, कंधे बिठा के? हाँ जी सर, कंधे पे डेली छोड़ने आते हैं बिठा के। अब डेली बरसात हो रही है, बड़ा कीचड़ है रास्ते में, बहुत दिक्कत है। हमारी सरकार से यही मांग है भी बस रास्ता। दौड़ पे दिक्कत होती है? हाँ जी। किसी की दिक्कत होती है बेटा? गारे की। तो कौन छोड़ने आता है? मम्मी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th ना 4th। तो डर भी लगता है यहाँ से जब यहाँ तालाब से निकलते हो? हाँ जी। किसी का डर लगता है? सबका दिक्कत है रे भाई, रास्ता नहीं आगा रहा चमस्या में तो ढेरी दिक्कत आवा। और स्कूल तो बना दिया जो, और रास्ता इसमें दिया नहीं जी इन्हों। बहुत दिक्कत, कंधे पले वहाँ जी बच्चा बिठाया बिठाया बता, गिर भी जाओ जी कई बारी, तो आप भी गिर जाओ, बच्चे भी गिर जाओ, बन जाओ, अटका साफ कराओ ना, अटका लिया फिर स्कूल में। तालाब भी है? तालाब में से तालाब भी है जी, और उसकी भी 4 दीवारी होनी चाहिए जी। उससे किस बात का डर है जी? उसमें सांप है जी, सांप मोटे मोटे सांप पड़े रहा कबाड़े में, गिरने का भी डर रहा, सांपा का भी डर रहा जी। बच्चा ना आप छोड़ना, जहाँ आप ही लेने जाओ जी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर से जंगल के रास्ते, और जिसमें सांप भी हैं और भी हैं जानवर भी हैं, और आप यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। वह तो देश के अंदर पहला स्कूल ऐसा है जिसका कोई भी सरकारी रास्ता नहीं है। जी सारी दुनिया में यही बेकार है। मैं आपको भाई साहब बताता हूँ कि पहला स्कूल ऐसा देश के अंदर 10 लाख से ज्यादा स्कूल है, हरियाणा के अंदर 15,000 से ज्यादा स्कूल है, लेकिन पहला स्कूल ऐसा जिसका कोई रास्ता नहीं है। और बच्चे कैसे आते हैं ये जंगल के रास्ते, आपने देखा, जान को थैली पे रख के आते हैं बच्चे, क्योंकि सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, और भी जानवर हैं, जैसे कुत्ते भी आजकल जंगली हो रहे हैं, वो भी गन्ने में रहते हैं। लेकिन मैं तो धन्यवाद करता हूं कि जो परिजन है, जो डर के साए में अपने बच्चों को स्कूल में ले जाते हैं और वापस लेते हैं। और हमने इस मुद्दे को कई बार उठाया, लेकिन आज तक सरकार जागी नहीं है। अब ये ऐसी समाज के बच्चे हैं सारा, और पहले यहां 100 से ज्यादा बच्चे होते थे, अब बच्चे घट करके कम रह गए हैं। और एक और मैं आपको जानकारी बताता हूं, हरियाणा प्रदेश का पहला बूथ ऐसा है जो स्कूल में नहीं लगता है, वो गांव में किसी चौपाल में लगता है। कारण क्या? रास्ता। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से अपील करता हूं कि इस रास्ते का तुरंत निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। नहीं, मैं तो कहता हूँ जो उस वक्त के जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब स्कूल बना दिया गया सबसे पहले रास्ता देखनी चाहिए। मान लो कोई मकान बनाता है या कोई बिल्डिंग बनाता है, रास्ता देखता है, लेकिन बिना रास्ते के स्कूल बनाई दिए तो मदन के जो आसपास के बेचारे गाँव के लोग हैं अपने बच्चों को ले रहे हैं। और देखो जंगल का रास्ता, देखो हालात क्या है, यहाँ ऑक्सीजन की भी भारी कमी है, कल्ला तो आदमी जा नहीं सकता है, सारे गाँव ले जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, छोड़ के भी आते हैं और वापस लेते हैं। और कई बार तो घटना ये घटी है कि सांप अंदर स्कूल में, क्योंकि साथ एक तालाब है और तालाब की भी गहराई 25-30 फुट गहरा है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री और डीसी महोदय से ये अपील करता हूँ कि सारे काम छोड़ करके यहाँ आकर के अपना ये रास्ता बनाया जाए, ताकि लोगों को और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।